हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक का जो नाम है, जो टाइटल है, वो है यूनिवर्सिटी विट्स, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, खासतौर से इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है। तो इसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर जो कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए हैं उनको भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करते हैं हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके सामने और भी अच्छे जो वीडियो जो है प्रेजेंट कर सकें। तो ये जो वीडियो है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टेट पीएससी के थ्रू जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो जो बहुत हेल्पफुल रहेगा। या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस के लिए टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश में कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सभी लोग जो है इस वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के टाइटल की तरफ चलते हैं, यानी यूनिवर्सिटी विट्स की तरफ चलते हैं। पर उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। किसी भी तरह की कोर्स से रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले टर्म आती है विट, यानी विट्स जो हम लोग कह रहे हैं। तो इस विट का मतलब क्या है? तो विट का मतलब होता है स्कॉलर। तो ऐसा स्कॉलर जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, उसी का मतलब है यूनिवर्सिटी विट्स। तो ऐसे स्कॉलर जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, बट इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में, इंग्लिश लिटरेचर कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग है, अभी हम थोड़ी देर में आपको सामने उसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स जो है, जो जिसने इसको एक तरह से बोला था, इसके बारे में बताया था, वो है जॉर्ज सैंक्सब्यूरी, जो कि 19th सेंचुरी के एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट या ऑथर, उस समय के ऑथर रहे हैं। तो उन्होंने इस वर्ड को अपनी बुक के अंदर, अपने वर्क के अंदर जो है यूनिवर्सिटी विट्स को यूज़ किया था। तो दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय द जॉर्ज सैंक्सब्यूरी इन 19th सेंचुरी। और यूनिवर्सिटी विट्स में जो जिन प्ले राइटर या जिन पैम्फलेटर का नाम है, वो जो है जिस टाइम लाइन को बिलोंग करते हैं, वो जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो 16th सेंचुरी का ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है, ये खास तौर से जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, जो ऐसे प्ले राइटर या फिर ऐसे पैम्फलेटर जो कि लंदन में रहते थे, और इनकी जो एजुकेशन थी खास तौर से ऑलमोस्ट सभी की, बस एक नहीं थे उनमें, उनको एक्सेप्शन थे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सभी जो भी प्ले राइटर थे, ये ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज से जो थे वो ग्रेजुएट थे। और ये जो जितने भी स्कॉलर का हम लोग नाम लेंगे, अभी आपको बताऊंगा, तो ये सभी लोग जो हैं कॉलेज गए थे, कॉलेज ग्रेजुएट थे, और ये जो है प्ले लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, या फिर एक तरह के खुद भी जो है ये उन प्लेस के अंदर जो है एज ए एक्टिंग करते थे। तो यहाँ पर जितने भी मैंने बताया, सभी यूनिवर्सिटी विट्स से जो ग्रेजुएट थे, उनके पास अपनी एडवांस डिग्री थी, यानी सब खुद जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पास आउट हुए थे। अब यहाँ पे जितने भी प्ले राइटर थे या ड्रामेटिस्ट थे, ये बहुत ही हाईली टैलेंटेड थे, और ये सारे के सारे जो है लंदन से बिलोंग करते थे। और इनके अंदर जितने भी प्ले राइटर थे, ये और यही जो थे, काफ़ी ऐसे भी प्ले राइटर थे इनमें से जो खुद अपने खुद के बनाए हुए जो ड्रामा थे उनमें प्ले में एज अ एक्ट करते थे। और ये ऑल आर वेरी पॉपुलर सेकुलर राइटर, यानी इन्होंने, इनकी जो राइटिंग में जो है आपको एज अ सेकुलर राइटिंग के बारे में देखने को मिलेगा। साथ में जिस समय में ये वर्क करते थे, सारे के सारे जो है एलिजाबेथन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, यानी उस टाइम लाइन से बिलोंग करते हैं, और सब ने एज अ रेनेसा पीरियड के अंदर अपने ड्रामा को सेट किया था, स्टेज एज अ थिएटर वर्किंग किया था। और सभी ने, जितने भी ये जो प्ले राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, ये एज अ प्रोफेशन के रूप में, क्योंकि पहले के जितने भी प्ले राइटर थे या ड्रामेटिस्ट थे, वो वर्क कुछ और करते थे, बट साथ साथ में एज अपना हॉबी की तरह जो है केवल ड्रामा और प्ले को लिखते थे। बट ये जो प्ले राइटर थे या ये जो ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने फुल टाइम अपने प्रोफेशन में केवल ड्रामा लिखना या फिर प्ले लिखना जो है लिखा इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो ये कंप्लीट जो है अपनी जितनी भी खुद की जो बोला जाएगी, अपनी जितनी भी लाइफ जो है, उसी से जो है अपनी लाइवलीहुड को जो है ड्रामा से और प्ले से जो चलाते थे।
अब इसके अंदर साथ में ये वो लोग थे जो कि विलियम शेक्सपियर से पहले के समय के थे या फिर उनके साथ में, मतलब उनके समय के अंदर काम करते थे। तो इन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए पाथ सेट किया कि वो विलियम शेक्सपियर एज अ ड्रामा को या प्ले को किस तरह से सोचें। तो ये जो हैं जितने भी जो यूनिवर्सिटी विट्स के जो स्कॉलर थे, ये जो है विलियम शेक्सपियर के पहले के समय के थे, और वो जो है उनके अंदर जो एक ट्रू स्पिरिट है रेनेसा की वो देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर का एक ऐसा समय आया जिन्होंने रेनेसा के पीरियड में, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा वर्क हुआ, बहुत समय, बहुत ज़्यादा प्ले लिखे गए, बहुत सारे ड्रामा लिखे गए। तो वो जो समय था वो इन्हीं लोगों ने बहुत अपनी मेहनत से जो है उस समय को लेकर आए, और साथ में उन्होंने अपनी राइटिंग से काफ़ी रेवोल्यूशन जो है रेवोल्यूशनाइज कर दिया उस समय को। और साथ में इनके जो प्ले थे और जिनके भी इतने जो ड्रामा थे वो कि बहुत हाई क्वालिटी के और डाइवर्सिफाइड वर्क से बिलोंग करते थे इनके वर्क को। और यहाँ पे एक ही तरह के लिए बल्कि डिफरेंट जो पैटर्न है ड्रामा के अंदर, उन्होंने सभी को इन्वेंट किया, सभी पे वर्क किया इन यूनिवर्सिटी विट्स के लोगों ने। और साथ में ये जैसा कि मैंने बताया कि ये फुल टाइम जो है प्ले राइटिंग करते थे, तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइवलीहुड, पूरी की पूरी अर्निंग जो है उसी पर डिपेंड कर दी थी, प्ले राइटिंग के ऊपर ही। और उससे पहले के जो प्ले राइटर थे वो क्या है, अपना जस्ट लाइक अ हॉबी की तरह एज अ प्ले राइटिंग जो है वो करते थे। अब यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने उस समय के जो लोगों के, जो ऑडियंस के, जो थिएटर के जो अवेयरनेस थी उसके ऊपर उनका जो टेस्ट था, उनका जो लव था थिएटर के प्रति, उसके बेस पर स्टोरी लिखी और उस तरह के जो थिएटर वर्क था उसको डिस्प्ले किया। ऐसा नहीं था कि जो राइटर चाहता है, ऑथर चाहता था वो अपने ऊपर रखता था, नहीं, वो जो ऑडियंस को पसंद है उसी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपने प्ले के अंदर उसी तरह के वर्क को लेकर आए। यानी जो कस्टमर को चाहिए वही एक तरह से आप कह सकते हो कि उसी तरह का वर्क जो है उन्होंने अपने काम के अंदर प्रेजेंट किया। और ये जो जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स के जो लोग थे आपस में कोलैबोरेट होकर वर्क करते थे और प्ले का प्रोडक्शन करते थे अपने लिए और साथ में दूसरों के लिए। तो इन्होंने मिलजुल के बहुत जो है काम किया। और इसके अलावा ये जो प्ले राइटर थे, ये अपना जो एक तरह से आउटलुक था लाइफ का, और जो लाइफ स्टाइल था बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल जीते थे। और इनका जो एक तरह से जो लाइफ स्टाइल था, जो पैटर्न था लाइफ का, वो बहुत ही सिंपल था। अब इसमें कौन कौन से मेंबर जो हैं इस ग्रुप में आते हैं उनको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। इसमें कुछ ऐसे थे जो कि कैम्ब्रिज से पास आउट हुए, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश। तो ये वो 3 लोग थे जो कि कैम्ब्रिज से पास थे। कुछ इनमें से ऐसे थे जो कि ऑक्सफोर्ड से पास थे, जिसमें जॉन लेली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पीली, तो ये एक ऑक्सफोर्ड से पास थे। बट उनमें से एक ऐसा भी थे जो कि थॉमस किट, जो कि ना तो कैम्ब्रिज से पास थे ना ऑक्सफोर्ड से पास थे, डेफिनेटली वो ग्रेजुएट थे और किसी कॉलेज से पास थे। ओके, तो ये 3 कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं, जो कैम्ब्रिज से पास है, जो ऑक्सफोर्ड से पास है, और जो इनमें से कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इनमें से किसी से पास नहीं। तो कुल मिला के 7 मेंबर्स के इस ग्रुप को जो है यूनिवर्सिटी विट्स का नाम दिया जाता है। तो आई होप यहाँ पे आपको यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट्स, हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अपने खुद के कोर्सेज हैं, जिसमें यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस का टीजीटी, पीजीटी का कोर्स इंग्लिश टीचर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश लिटरेचर में स्टेट पीएससी के थ्रू, और जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है इंग्लिश लिटरेचर में, तो इन कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो सेट कोर्सेज है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सेट, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा, गोवा सेट और वेस्ट बंगाल सेट की प्रिपरेशन कराते हैं। तो इन सभी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। अब हम लोग जो है जितने भी हम लोगों ने अभी तक टॉपिक को डिस्कस किया, अब उसके ऊपर जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Who among the following is one of the university wits, यानी इनमें से कौन से ऐसा है जो कि यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर आता है? थॉमस हुकर, थॉमस नैश, माइकल ग्रेटॉन या विलियम हार्वे। ओके, तो अभी तक वो जो मैंने लिस्ट बताई थी ना आपको पूरे
3 ग्रुप्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा एग्जाम में, उसमें से एक क्वेश्चन जो है पक्का एग्जाम में आएगा। तो उसी लिस्ट को दोबारा से देखते हैं। तो उस लिस्ट में मैंने आपको 3 ग्रुप में डिवाइड करवाया था उसको, जो कि कैम्ब्रिज से पास थे, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, और जो कि कैम्ब्रिज से पास थे, तो जिसमें थॉमस नैश जो है ये कैम्ब्रिज से पास है, वही इसका करेक्ट आंसर भी है। और जॉन लेली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पीली फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड, और इसके अलावा थॉमस किड जो कि ना तो कैम्ब्रिज से पास है ना ऑक्सफोर्ड से पास थे, तो इनमें इनका नाम आता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। सो प्लीज मार्क सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, थॉमस नैश। सो प्लीज मार्क सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ राइटर्स इज लेबल्ड एज यूनिवर्सिटी विट्स। अब इनमें से कौन से राइटर्स को आप यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर कैटेगराइज करोगे, तो उनमें से कौन कौन से जो यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर हैं, और उसके जो मेंबर है वो 7 लोग थे, 7 मेंबर थे। तो आपको 7 मेंबर्स का नाम याद रखना है। तो पहला ऑप्शन है थॉमस लॉज, थॉमस विल्सन, वॉल्टर वेले। तो आपको नाम के साथ साथ इनको ध्यान रखना है। तो इसमें से आपको ऑप्शन अगर आता है तो भाई प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे। तो देखिए पहले ऑप्शन में केवल थॉमस लॉज है, बाकी के 2 नहीं है। थॉमस फ्लेचर, बेन जॉनसन, जॉर्ज पीली। तो जॉन फ्लेचर और बेन जॉनसन जो हैं वो यूनिवर्सिटी विट्स के पार्ट नहीं थे। थॉमस किड, फ्रांसिस ब्योमंट, जॉन लेली, तो ये भी नहीं है, फ्रांसिस ब्योमंट जो है इनका पार्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट नहीं है। बट क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश, ये तीनों जो है यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट है। तो डेफिनेटली जो चौथा है, 4th है, वो करेक्ट आंसर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, इसमें ये 3 पार्ट में डिवाइड हैं, ये तीनों, इनको आपको इनके मेंबर्स को ग्रुप वाइज इनको याद रखने हैं नाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4th है। सो प्लीज मार्क 4th एज अ करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो किसी भी कोर्स से रिलेटेड जो इंक्वायरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।